वलकरम वालिही वासहाबिहिल किरामी वब्निहिल करीमी वबारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आज हम ताजाबाद शरीफ में वो नूरानी मंजर देख रहे हैं। यकीनन ये मजमा और ये जलसा ताजुल औलिया की निगाहों से छुपा हुआ नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं इस मजमे की बेकरारी और बेचैनी को। लोग जो एक दूसरे को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे जगह हो तो बैठे कोई। जो बैठे हैं उनको भी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि मैं भी कुर्सी छोड़ करके ही खड़ा हूं। अब आप सुने, तवज्जो, आप तवज्जो। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में अदब का आप मंजर भी पेश करें। एक चीज की वजाहत कर दूंगा, इन बड़े आस्थानों पर आने के बाद फिर अब ये नारा ना लगाएं कि शेर आया शेर आया। उन शहिंशाहों के दरबार में कोई शेर नहीं होता, यहां हम कुत्ते बन करके आते हैं। इन आस्थानों पर हमारे नाम का नारा ना लगाया जाए। जिस दरबार में कोई फैज लेने के लिए आया है उसकी वाहवाही नहीं हो, बल्कि जिसके दरबार में वो फैज लेने के लिए आया है उसकी बात की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, उस अजीम ताजुल औलिया के दरबार में हम हाजिर आए हैं। मैं चंद बातें कह करके जल्दी से आप हजरात की बेचैनी को ख़त्म करता हूं, इसलिए कि मोबाइल वाले ये अंदर रख लें, जिनको रिकॉर्ड करना है वो ऑलरेडी अपनी ड्यूटी पर हैं। आप अपना मोबाइल बंद कर लें। बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रहा था और कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी ये था कि अरे किसको बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो। अक्सर ट्रस्टी हजरात भी और मैनेजमेंट भी घबरा जाता है। एक छवि ऐसी बना दी गई हमारी, वजह कुछ नहीं है, ये दीवानगी की वजह से। और एक बात मैं महसूस करता हूं, जिसको ताजुल औलिया अपने दरबार में बुला लें, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिसको वो अपने आस्थाने में इज़्न हुजूरी का दे दें, वो बिला रोक टोक अंदर आता है। अजीज़ान गिरामी, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के उन वलियों में से हैं जिन्होंने इस्लाम का वो एक अजीम चेहरा लोगों के सामने रखा। अपनी करामात के जरिए से उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को लोगों के सामने बताया कि 1400 साल बाद आने वाले रसूलुल्लाह की नस्ल का एक ताजुद्दीन जो कह देता है वो हो जाता है, तो रसूल की जुबान का हाल क्या होगा। उन्होंने अपनी करामात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की है। लोग ये समझते हैं नामूस रिसालत की हिफाजत सिर्फ नारों से होती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है।
पूरी जिंदगी के शब और रोज अपने हर अमल से हुजूर के इज्जत की हिफाजत करनी होती है। सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नागपुर शरीफ में इतने पुराने नहीं हैं कि जिनको भूला जा चुका हो, बल्कि दो चंद पीढ़ियां गुजरी होंगी जो उनको देखे हुए लोग मौजूद हैं। 1925 में आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ। कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनके बारे में बुखारी शरीफ में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रह, अगर वो अल्लाह को कसम दे दें कि ये होना है मौला, तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है। कुछ बंदे वो हैं, वो लाडले होते हैं, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने आप को फना कर चुके होते हैं। गुफ्ते वो गुफ्ते खुदा बुवत गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत, फारसी में कहा जाता है बंदा अल्लाह ताला की याद में अपने आप को कभी इतना फना कर देता है कि जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ अल्लाह की होती है। इसीलिए मेरे अजीजों, इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी करना छोड़ दें। कुछ वो फिरके भी हैं जिन्होंने जा जा करके रिपोर्ट लिखवाई हमारे बारे में। मैं जानता हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। औलिया इकराम के मुतालिक दिलों में नफरत पालते हैं, दुश्मनी पालते हैं इन मज़ारात के खिलाफ, और सुन्नियों की एक बड़ी जमात को कब्र के पूजने वाले कह करके, उनको मुशरिक और बिदाती कह करके एक साइड करते हैं। अकल का इस्तेमाल करो। नबियों के बाद इस उम्मत का रहबर कौन है? इंसानियत का, मखलूक का रहबर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क़यामत तक कौन इस उम्मत की रहबरी करेगा? वो अल्लाह के वली हैं जो हर जमाने में आते हैं और रसूलुल्लाह के अखलाक दिखा करके इस उम्मत की रहबरी किया करते हैं। और कुछ औलिया करामात से, कुछ औलिया अपने इल्म से, अपने तकवे से, अपनी जुबान से इस उम्मत की रहबरी क़यामत तक होती रहेगी। आज सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर आने के बाद एक चीज मैं भी महसूस करता हूं और आप भी महसूस करते होंगे। आप भी दिल पर हाथ रख करके समझ जाना, बेशक आप भी महसूस करते होंगे। इस आस्थाने पर आने के बाद हर तरह का खौफ दिल से निकल जाता है। डर नहीं होता। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इसीलिए कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, ना उन्हें दुनिया में किसी बात का खौफ होता है, ना आखिरत में किसी बात का रंज होता है, किसी बात का गम नहीं होता। दुनिया में जो बेखौफ होकर के जीत कर चले गए, उनके आस्थाने पर जो आता है उसे भी बेखौफ कर दिया जाता है। डरो मत किसी से। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो। अक्सर सुन्नियों का हाल यह है कि मज़ारात पर गिलाफ, चादर, गागर और फूलों तक ही रह गए। कभी उठा करके उनकी सीरत भी पढ़ लिया होता तो ईमान ताजा हो जाता। कभी उनकी तारीख को पढ़ लेते तो बहुत सारी इस्लाह खुद ब खुद उनकी तारीख से तुम्हें मिल जाती। अपने भी और गैर भी, मोहब्बत करने वालों से भी कहता हूं, दुश्मनी करने वालों से भी करता हूं। मोहब्बत भी करना है तो पढ़ लिख करके मोहब्बत करो, दुश्मनी करना है तो भी पढ़ लिख करके करो, ताकि समझ में आ जाएगा मेयार। कभी सूरज को देखा ही नहीं और सूरज से नफरत करने लगे आदमी, दुश्मनी करने लग जाए तो बेवकूफ नहीं है। जरा बाहर तो आ, उजाला किसका है पता तो चले। कोई घर के चार दीवारी के अंदर बैठ करके कहता है सूरज ऐसा है, सूरज वैसा है, सूरज ऐसा है, सूरज वैसा है, उसे पता ही नहीं कि दिन भर का जो उजाला है वो सूरज ही की वजह से। ऐसे शख्स को बाहर आकर के सूरज देखना चाहिए। मेरा इशारा समझो, किसी को
तनकीद भी करना हो तो उसको उसके बारे में पढ़ लिख लिया करो। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस आस्थाने को पढ़ो। जिंदगी के एक दो दिन नहीं, एक दो दिन नहीं, एक दो महीना भी नहीं, एक दो साल भी नहीं, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। जेल के अंदर जो कैदियों को सबसे ज्यादा किसी बात का डर होता है, तकलीफ होती है, तो किस बात की जानते हैं? खाने पीने में भी सब चीजें मिल जाती हैं, अरे बहुत कुछ भी मिल जाता है, लेकिन हर जेल में एक यार्ड होता है जहां पर मानसिक संतुलन जो खो जाते हैं ना, जिनका दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं, उन पागलों को एक यार्ड में रखा जाता है। उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। और कैदियों में से अगर कोई बदमाशी करे तो वो पागलों के साथ उसे 2 दिन रख देते हैं, बस काफी है। वो सजा है जेल के अंदर भी। अगर कोई ज्यादा अच्छा खासा कैदी परेशान कर रहा है लोगों को, तो उसको ले जाकर पागलों के साथ 2 दिन रखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला करके माफी मांग करके निकलता है कि मुझे इस वार्ड से निकालो जल्दी। बाकी मार लेना, लकड़ी से तोड़ लेना, जब ये पागलों के साथ में नहीं रह सकता। 2 दिन की बात कह रहा हूं। और झूठे मूठे कोई बीमार होने की कोशिश करे जेल में, हम जानते हैं, उसको भी जेल डिपार्टमेंट के पुलिस वाले समझते हैं। एक दिन पागलों के यार्ड में डाल देते हैं, उसका पेट दर्द भी चला गया, सर दर्द भी चला गया, जल्दी से भाग के आता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? उन पागलों के यार्ड में 2 दिन बिताना जेल के कैदी के लिए भी भारी होता है, नहीं जाना चाहता है। लेकिन जब मैं तारीख पढ़ रहा था, हुजूर सरकार ताजुल औलिया की तारीख में फरमाया गया, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना, 1-2 साल नहीं, 12 साल से ज्यादा पागल खाने में ताजुल औलिया ने वक्त गुजारा। और कैसा वक्त गुजारा, कैसा वक्त गुजारा। एक रात तुम पागल खाने में रह करके देख लो, 2 दिन तुम पागल खाने में रह करके देख लो, पता चल जाएगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि हमें पता है पागल क्या क्या करते रहते हैं। वो झूठे दीवारों से बात करते हैं, वो पेशाब पाखाना कपड़ों में कर ले जाते हैं। अच्छा आदमी उनके साथ रह नहीं सकता। 12 साल से ज्यादा का अरसा ताजुल औलिया ने पागलों के साथ कैसे बिताया, कैसे बिताया? एक बात याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में दीवाना हो जाए, वो दीवानों के साथ रहने पे ऐब नहीं महसूस करता, उसके लिए कोई ऐब नहीं। हां, जिसको अपने अना की फिक्र है, अपने स्टेटस का और अपने स्टैंडर्ड की फिक्र है, वो ये सोचता है मैं इसके साथ बैठूं कि उसके साथ बैठूं, मेरा स्टेटस ये है, मैं इसके साथ बैठूंगा तो क्या हो जाएगा। कितने लोग तो बेचारे डरते हैं, ये मौलाना नहीं, ये मौलाना के साथ बैठेंगे, कल पता नहीं क्या बोल देंगे। बाबा ताजुल औलिया की बारगाह का एक वाकया मैं सुनाता हूं। जिस वक्त ये राजा रघुजी राव के घर पर कयाम किया करते थे महल में, ये भी तारीख का हिस्सा है, जब भी बयान करें तो ये बयान करना पड़ेगा। अल्लाह का एक वली राजा रघुजी राव के घर रहता था, और 1-2 दिन नहीं, कई साल कयाम किया। बाब, रईस, बड़े बड़े लोग भी आया करते मिलने के लिए, उलमा भी आते, सब आते थे, अपनी अपनी नियाजें हासिल करते, अपनी जरूरतें। लेकिन उस जमाने में एक खातून ऐसी थी, एक औरत, वो हिंदुस्तान में उस वक्त भी समाज में बटे हुए लोग, ऊंच नीच के फर्क में बसे हुए लोग मौजूद थे। कचरा झाड़ने का और गटर साफ करने का काम करने वाली औरत थी। वह औरत एक दिन सोचती रही, मेरा काम तो बड़ा छोटा है, मैं गटर साफ करने वाली, कचरा झाड़ने वाली, लोग मुझे हकीर निगाह से देखते हैं, लेकिन तमन्ना है एक दिन मैं अपने हाथ से खाना बनाऊं और बाबा ताज को खिलाऊं। कई दिन से सोचती रही, हिम्मत नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया कि उसने हिम्मत जुटा करके कुछ खाना बना लिया और बताया, पूछा कि कहां है ताजुद्दीन बाबा। बताया गया कि राजा रघुजी राव के घर उस महल में कयाम फरमाते हैं। पूछा वहां खाना कौन खिलाता है? कहा हर जगह से खाना आता है, बाबा सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं दिल रखने के लिए।
तो इसने सोचा मेरा भी खाना लेकर के चली जाती हूं। खाना बना करके ले गई। महल में दाखिल कहां से हो पाए, बड़े लोग आते जाते हैं, और वहां जाने के बाद फिर हिम्मत टूट गई। उस औरत ने जो कचरा झाड़ने का और गटर साफ करने का काम करती थी, अपना बना हुआ खाना एक झाड़ी पर बांध देती है। कहा मेरी हिम्मत नहीं, बाबा को मैं जाकर के खिलाऊं, लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, मुझको हकीर समझते हैं लोग, कमजात की समझते हैं। तो वो अपना खाना नहीं ले जा सकी अंदर। लेकिन बहरहाल दीदार करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं थी, सब आ गए। दस्तरखान बिछा। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजरों को समझो। दस्तरखान पर नवाब, रईस, उलमा, फुकाहा, बहुत सारे लोग उस दिन खाने लेकर आए, अपने अपने तोशे खोले। ताजुल औलिया फरमाते हैं चलो सब खाना शुरू करो। खाना शुरू करने के बाद आप हाथ नहीं बढ़ाते, उसके बाद आपसे कहा जाता आप शुरू करो हजरत, उसके बाद हम शुरू करें। ताजुल औलिया कहते हैं आज हमारा इस दस्तरखान पे खाने का मन नहीं कर रहा, जाओ बाहर दरख्त पे खाना लटका हुआ वो लेकर के आ जाओ। क्या बात है, वाह। बाहर दरख्त पे खाना का तोशा लटका हुआ वो लेकर के आओ। लोगों ने कहा बाहर दरख्त पे कौन खाना बांध के जाता है। लोगों ने इसरार किया हुजूर हम बड़ी चाह से ये खाना लेकर के आए। कहा नहीं मैं तो आज वही खाना खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद खुद उठे और महल से बाहर आए, दरख्त के नीचे बैठ गए और दरख्त के ऊपर जो बंधा हुआ था तोशा खोला, अपने हाथ से मजे लेकर के खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हुआ, कई लोगों ने इसरार किया हमारा भी खाना खा लें। नहीं, उस दिन तो उसी खाने को आपने तनावुल किया। बाद में पूछा लोगों ने कि ये खाना था किसका, ये कहां से बंधा था। तो वो खातून आगे बढ़ गई और कहा अगर मैं ना बताऊं तो शायद ये राज राज ही रह जाए। मैं गटर का काम करने वाली, कचरा झाड़ने वाली औरत, दुनिया मुझे कमतर समझती है, हकीर समझती है, लेकिन चाहत तो मेरी भी थी कि मैं अपने हाथ से बाबा को खाना खिलाऊं। बड़ी चाह से मैं आज खाना बना करके लाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े रईसों के दस्तरखान पर मेरा खाना क्या माने रखता है। लेकिन अल्लाह वाला सच निगाह से देखो तो वो रसूलुल्लाह की याद ताजा कर देता है। मदीने की याद ताजा किया ताजुल औलिया ने। जानते हो ये वो सुन्नत अजीमा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। अचानक एक औरत आने लगी, पागल औरत थी, जहनी तवाजुन खोया हुआ था और वो बढ़ती आ रही थी। सहाबा ने उसको रोक दिया क्योंकि बड़बड़ करती थी, बहुत बोलती थी। जिसके सामने जुबान खुल जाए अनाप शनाप जो बोलना है सब बोल जाती थी। तो सहाबा उसको रोकने लगे कि रसूलुल्लाह के करीब आएगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया हटो, उसे आने दो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह पागल औरत है, जुबान की लंबी है, कुछ भी बोले जाती है। मेरे आका ने क्या फरमाया जानते हो? नौजवानों तवज्जो से, हुजूर फरमाते मुझे पता है पूरे मदीने में उसका कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए? अगर मैं भी उसकी बात ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगी? फिर वो खातून को रास्ता छोड़ दिया सहाबा ने। वो आई मेरे आका के पास, एक बात को 10 बार बोलती रही। मेरे आका सुनते रहे, हाँ हाँ करते रहे, ऐसे सुनते रहे किसी बड़े दानिश्वर की बात सुनी जाती है। उसे एहसास तक होने नहीं दिया कि वो पागल औरत है। मेरे आका की अजीम सुन्नत थी जिसको 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर ताजुल औलिया ने जिंदा करके दिखाया है। नामों से रिसालत की हिफाजत इसको कहा जाता है। यहां साथ ऊंची है नीची है इसका फर्क नहीं। अल्लाह ने, मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा में फरमाया था कुल्लुकुम मिन बनी आदम, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब के सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। इस्लाम है जो जात पात के फर्क को मिटाने आया है, कोई ऊंचा कोई नीचा। इसीलिए मेरे अजीजों मस्जिदों में जाएं तो सबके अगल बगल हम देखते नहीं हैं कि कोई गैरेज वाला खड़ा है कि कोई महल वाला खड़ा है। इस्लाम ने हमें शाने से शाना मिलाकर खड़े होने का हुक्म दिया।
तुम घर में सेठ हो गए, करोड़पति हो गए, अल्लाह की बारगाह में सब इंसान एक बराबर हैं। ये ताजुल औलिया ने दर्श दिया, इसीलिए इनके आस्थाने पर आने के लिए किसी को रोक टोक आज भी नहीं। हिंदुस्तान की ये वो दरगाह है जहां पर सारे हाजिर होते हैं और जिनके बाहर जाने के बाद पता नहीं नक्सीर फिर फूट जाती है, लेकिन ताजुल औलिया के दरबार में आने के बाद उनकी अकीदत फिर से बढ़ जाती है। अजीजान गिरामी, इस बात